आज की क्लास में हम लोग अनुक्रमणीय अपक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन अपक्रिया तक पढ़ चुके हैं। आप उसको वीडियो देखिएगा और उससे अपना नोट्स बनाइए, तैयारी करिए। लेकिन आज हम लोग अनुक्रमणीय अपक्रिया के बारे में जानते हैं। जैसे कि अनुक्रमणीय अपक्रिया की परिभाषा दी जाती है कि ऐसी अपक्रियाएँ जो केवल अग्र दिशा में विस्थापित होती हैं उन्हें हम अनुक्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई दो अभिकारक ले लेते हैं। जैसे कोई एक अभिकारक ए था और कोई था बी। दोनों जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया के बाद ए बी का निर्माण करते हैं। ये हमारा अभिकारक होता है, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, और ये उत्पाद होता है। तो दो अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण तो कर देते हैं, लेकिन ये उत्पाद पुनः अभिकारक नहीं दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह अपक्रिया केवल अग्र दिशा में ही विस्थापित हो रही है। तो ऐसी दशा में इस अपक्रिया को हम अनुक्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जो केवल अग्र दिशा में विस्थापित होती है उसे हम अनुक्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ KClO3 ले लिया और ये KClO3 जब विभाजित हुआ तो यहाँ KCl ये निकल के आया, ऑक्सीजन इसमें से अलग हो गया। लेकिन ये अगर हम पुनः इस उत्पाद से सोचें कि अपकारक मिल जाए तो ये संभव नहीं है। तो और दूसरी चीज़, अगर कहीं दे दिया जाए 4-5 अपक्रियाएँ ऐसे दे दी जाए और पूछ लिया जाए इसमें कौन सी अपक्रिया अनुक्रमणीय है, तो उसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है ये चिन्ह। अगर ये केवल एक ही तरफ का चिन्ह एरो लगा हुआ, तीर बना हुआ है, तो ये अपक्रिया हमारी हमेशा अनुक्रमणीय अपक्रिया होगी। तो ऐसे में हमने समझा कि ऐसी अपक्रिया जो केवल अग्र दिशा में विस्थापित होती है, केवल एक ही दिशा में चलती है, उसे हम अनुक्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। तो अनुक्रमणीय अपक्रिया समझने के बाद हम लोग बात करते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया की। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अपक्रिया में बस जरा सा अंतर होता है कि जो आपकी अनुक्रमणीय अपक्रिया होती है वो केवल एक ही दिशा में, अग्र दिशा में विस्थापित होती है, जबकि जो हमारी उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है ये दोनों दिशाओं में चल सकती है, जैसे अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी। तो कहने का मतलब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे A + B, दो कारक कोई था, एक ये था दूसरा बी था, दोनों आपस में अपक्रिया किए, अपक्रिया करके ए बी का निर्माण किया। लेकिन यह ए बी हमारा पुनः विभाजित होकर के ए और बी अलग अलग दे देगा। तो कहने का मतलब अभिकारक से उत्पाद भी मिल सकता है और उत्पाद से पुनः अभिकारक भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि यह अपक्रिया हमारी जो है ये उत्क्रमणीय अपक्रिया है। तो कहने का मतलब अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए। जैसे ऐसी अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में, मतलब अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों दिशाओं में होती हैं, उन्हें हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी हमने दिया, जैसे ए बी मिलकर के ए बी को देगा और ए बी पुनः जो है वियोजित होकर के ए और बी को अलग अलग दे देगा। ऐसी दशा में ये अपक्रिया हमारी उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाएगी। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब टूटता है तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन अलग अलग कर देता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी अपक्रिया जो है उत्क्रमणीय है। और जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको अनुक्रमणीय में कि अगर कोई अपक्रिया ऐसे कहीं दे दी गई हो, उसमें पहचानना होगी कौन सी आपकी उत्क्रमणीय है कौन सी अनुक्रमणीय है। तो आप चिन्ह को ध्यान में रखेंगे। अनुक्रमणीयता का चिन्ह होता है केवल एक ही तरफ एरो बना होता है, तीर बनी होती है, जबकि जो हमारी उत्क्रमणीय अपक्रिया होती हैं इसमें दोनों तरफ इस तरह से हाफ तीर इधर हाफ तीर इधर बना होता है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि हमारी कौन सी अपक्रिया अनुक्रमणीय है और कौन सी अपक्रिया उत्क्रमणीय है। अगर कई अपक्रियाएं दी गई हो उसमें से पहचान करनी हो तो हम लोग कर भी सकते हैं। ऐसे भी देख के हम लोग जान सकते हैं कौन सी अपक्रिया हमारी अनुक्रमणीय है, कौन सी अपक्रिया हमारी उत्क्रमणीय है। दोनों को हम लोगों ने बारी बारी से दोनों का अध्ययन किया इस क्रिया का है। तो अब हम लोग अपघटन अपक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपघटन अपक्रिया के बारे में। अपघटन अपक्रिया। अब जैसे कि हम लोग काफ़ी देर से कई अपक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उसी क्रम में ये हमारी अपघटन अपक्रिया आती है। अपघटन अपक्रिया में जैसे हम लोग जानते हैं कि अपघटन अपक्रिया हमारी जो होती है एक अनुक्रमणीय अपक्रिया होती है। तो इसकी परिभाषा में भी
अनुक्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसमें एक जो प्रोसेस होता है वो ये है, जो पदार्थ के अणु होते हैं वो सरल अणुओं में, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। कहने का मतलब ऐसी अनुक्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल लिखना अगर कोई चाहे तो लिख सकता है, हम धीरे धीरे इसको बोल रहे हैं। जैसे वह अनुक्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे ये अपघटन अभिक्रिया हमारी 2 प्रकार की होती है, एक हमारा ऊष्मीय अपघटन होता है, दूसरा हमारा वैद्युत अपघटन होता है। लेकिन अभी तो हम लोगों को केवल अपघटन अभिक्रिया ही पढ़ना है, इसे आगे की कक्षाओं में बेहतरीन रूप से ऊष्मीय और वैद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा ही केवल जाने कि ऐसी अनुक्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, वह अभिक्रिया हमारी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्मीय अभिक्रिया में जैसे हमने बताया कि ये 2 प्रकार से होती है, एक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होती है, दूसरा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है। जब ऊष्मा के प्रभाव में अभिक्रिया हो, जैसे कोई पदार्थ जब टूटे, ऊष्मा के प्रभाव में अपने सरल अणुओं में टूट जाए तो हमारा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होगा, और जब वैद्युत के प्रभाव में टूट के अलग होता है तो हमारा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है। लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसकी परिभाषा लिख के अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया KClO3, ये हमारी अनुक्रमणीय अभिक्रिया है, और जब इसमें वियोजन होगा तो ये इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये KCl प्लस ऑक्सीजन, ये इस तरह से ये हमारी अभिक्रिया जो है ये हमारी अपघटन अभिक्रिया है। जैसे कि हमने बताया कि इसमें किसी पदार्थ के 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में, इस पदार्थ का के जो अणु थे ये 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसको हम कहेंगे कि हमारी अपघटन अभिक्रिया है। समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, हम लोग इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा ये KClO3 था, इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो हम इसमें पहले 2 से गुणा करते हैं 2KClO3 में। जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तब इसके बाद हम इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो हमारा ये 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन 2 ही है इसलिए इसमें 3 से गुणा कर दिए, अब हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इस तरह से हमें ये अभिक्रिया जो हमारी हो गई, ये हमारी अभिक्रिया ये अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। तो हम आशा करते हैं कि सब समझ गए होंगे। जैसे कि हमने बताया कि ऐसी अनुक्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ले लेते हैं FeSO4, ये हमारा फेरस सल्फेट है। अब ये जो है ये भी टूट के अपने अणुओं में अलग हो जाएगा, तो उसको हम देखते हैं। जब ये टूटेगा तो ये Fe2O3 प्लस, अब देखते हैं इसमें से Fe2O3 निकल गया। अब इसके बाद ये SO3 प्लस SO2, ये जैसे कि हमने कहा था कि 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में, यहाँ तो 2 ही था लेकिन यहाँ देखिए 2 से अधिक सरल अणुओं में अपने विभाजित हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये हमारा समीकरण अभी संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करने के लिए हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये अपघटन अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल दिए गए और इससे अब परिभाषा एकदम क्लियर हो रही है कि ऐसी अभिक्रिया लेकिन अभिक्रिया कैसी हो, अनुत्क्रमणीय हो। ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसके बाद का अगला टॉपिक है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया में जो अपघटन अभिक्रिया में हमने पढ़ा है
सेम वही प्रोसेस वियोजन अभिक्रिया में होगा, बस अंतर इतना ही है, परिभाषा में जहाँ हमने कहा था कि ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वही हम कहेंगे ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कहने का मतलब ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एक सबसे सस्ता एग्जाम्पल जिसे हम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और इसका हम लोग अभी पढ़े थे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह क्या होता है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह क्या होता है। ऐसे में ये हमने बताया कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है हमारी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे PCl5 लिया हमने, ये PCl5 जो टूटता है ये PCl3 प्लस Cl2, तो ये टूट के मतलब PCl5 टूट के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन अलग अलग दे रहा है, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टूटता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये क्लोरीन को अलग कर देता है। ऐसी स्थिति में अगर इन दोनों की अभिक्रिया पुनः कराई जाए तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया हमारी जो है वो वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा एक बार फिर से ध्यान दें कि ऐसी अभिक्रियाएं जो मतलब अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, उत्क्रमणीय। ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।